सुबह की हल्की सी ठंडी हवा पेड़ों की ऊंची शाखाओं से टकराती हुई दूर तक सरसराती जा रही थी। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जंगल की जमीन पर पड़ रही थी। पर इस शांति के बीच एक आवाज लगातार गूंज रही थी। वो आवाज थी लकड़हारा कमल की कुल्हाड़ी की। कई घंटों से काम करते करते उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। माथे पर पसीना, कपड़ों पर मिट्टी और आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। कमल अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर रखता है। अरे बाप रे, लगता है आज हद ही हो गई। शरीर जैसे टूट रहा है और ये प्यास जैसे किसी ने गला सुखा दिया हो। वो पेड़ के तने से टेक लगाकर थोड़ा झुका। उसके पास से काली चिड़िया चहकती हुई उड़ गई। अरे तू भी उड़ जा बहन, मेरा तो उड़ने का टाइम गया। अब तो बस पानी मिले तो जान में जान आए। वो आसमान की ओर देखता है और फिर चारों ओर नजरें दौड़ाता है। कहीं आसपास धारा तो होगी। सुना था इस जंगल में एक पतली नदी बहती है। कुछ ही दूर से पानी के बहने की आवाज आने लगी। कमल उत्साहित हो गया। ओहो, मिल गई। चल कमल, आज तो भगवान ने तेरी सुन ही ली। वो तेज कदमों से धारा के किनारे पहुंचता है, पानी में अपना चेहरा देखता है और खुद ही हंस पड़ता है। ये कौन सा राजा जैसा चेहरा है रे कमल, बस मेहनत, धूल, पसीना और भूख। वो झुककर पानी पीने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी सांसें सामान्य होने लगती है। पानी पीकर कमल खड़ा होने ही वाला था कि उसकी नजर धारा के उस पार पड़ी। वो ठिठक गया। पूरा इलाका अजीब सी काली धुंध से भरा हुआ था, बिल्कुल स्थिर, बिना हिलती, बिना बहती, जैसे किसी ने हवा को कैद कर दिया हो। ओह, ये क्या है? जंगल की धुंध तो सफेद होती है, ये तो जैसे धुएं की दीवार हो। वो अपनी आंखें सिकोड़कर देखता है। कुछ सेकंड तक वो चुप खड़ा रहा, फिर हल्के हल्के कदम बढ़ाकर और करीब जाने लगा। दादी कहती थी काली धुंध के पार जाने वाला कभी वापस नहीं आता। पर दादी की बातें भी तो आधी कहानियां ही होती थी। वो हंसने की कोशिश करता है पर आवाज में कंपन आ जाती है। अच्छा कमल, डर मत। जंगल में धुंध तो कई तरह की होती है, ये भी कोई आम बात होगी। पर तभी काली धुंध के भीतर से नीली चमक की एक लहर उठती है। कमल के पांव जमीन में जड़ गए। ये क्या? चमक? धुंध में चमक कैसे? वो झुकता है, चकित होकर धारा के पार देखता है। वहाँ कुछ कीमती चीज तो नहीं? उसकी सांसें तेज होने लगी। नहीं, मैं क्या सोचने लगा, पर ये रोशनी, ये किसी साधारण चीज की नहीं लगती। कुछ पल सोचकर वो खुद ही अपने मन को समझाने लगा। अरे कमल, हो सकता है कोई सोने का बर्तन पड़ा हो या कोई पुराना खजाना। लालच की चिंगारी उसके भीतर जाग उठी। वो धारा के किनारे बैठकर धुंध को ध्यान से देखने लगा। अगर वहाँ सच में खजाना है तो मेरी गरीबी खत्म। वो कल्पना करता है। नया घर, अच्छे खाने, माँ की दवा, नई कुल्हाड़ी। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। हाँ, अगर खजाना है तो। तभी पीछे से आवाज आती है। कमल। कमल चौंक कर मुड़ता है। सामने बूढ़ा वैद्य भैरव खड़ा था, कांपता हुआ। अरे भैरव काका, आप जंगल के इतने भीतर, और ये कैसी घबराई हुई हालत है आपकी? तू धुंध के पास क्यों गया रे लड़के? जीना नहीं है क्या? क्यों नहीं जा सकता? बस धुंध ही तो है, और काका उसमें से रोशनी भी आ रही है। उनकी आंखों में भय साफ है। रोशनी वही सबसे बड़ा जाल है। यही तो धुंध लोग का श्राप है रे। जिस रोशनी को तू खजाना समझ रहा है, वही मौत का द्वार है। काका, आप तो हमेशा डराते रहो। मैं बस थोड़ा देखने जा रहा था। क्या पता वहाँ से, क्या पता, यही सोच कर तो कई लोग बर्बाद हो गए। कमल चुप हो जाता है।
काका सच में क्या इतना खतरनाक है? भैरव गहरी सांस लेते हैं। धुंधलोक का नाम सुना है? सुना? हाँ, पर वो तो पुरानी कहानी है। कहा जाता है कि कोई राज्य धुंध में खो गया था किसी श्राप के कारण। भैरव उसकी आंखों में सीधा देखते हैं। कहानी नहीं है कमल, सच है। और वही राज्य, वही धुंधलोक तेरे सामने खड़ा है। कमल का गला सूख गया। क्या वो असली राज्य, वो समय में खो गया राज्य यही है? हाँ, और धुंध में जो रोशनी तू देख रहा है वही श्राप की पुकार है। और जो भी उस धुंध को पार करता है वो कभी वापस नहीं आता। कमल की सांस तेज हो जाती है। उसकी नजर फिर धुंध पर जाती है। इस बार उसमें डर और जिज्ञासा दोनों। तो वो रोशनी खजाना नहीं है? भैरव कड़वाहट से हंसते। खजाना? हाँ, लालच करने वालों के लिए वो खजाना ही है। लेकिन असली बात ये है कि धुंधलोक किसी खजाने की वजह से नष्ट हुआ था। कमल स्तब्ध रह जाता है। धुंध अब उसे आकर्षित नहीं कर रही बल्कि पीछे खींच रही थी। इस तरह जंगल के शांत माहौल के बीच कमल की जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ शुरू हो चुका था। डर, जिज्ञासा और भाग्य तीनों उसकी ओर धीमे कदमों से बढ़ रहे थे। किसी भी कहानी की सबसे खतरनाक जगह वही होती है जहां लोग जाने से डरते हैं। और अब हम उसी काली धुंध के किनारे पहुंच चुके हैं। कमल धुंध की ओर एक कदम बढ़ाता है। उनकी उंगलियां कठोर हैं, आंखों में पुराना डर और अनुभव झलकता है। कमल सुन ले, मैंने तेरी उम्र में भी गलतियां की थी। मैं जानता हूँ लालच इंसान को कितनी जल्दी बहका देता है। जो तू देख रहा है वो किसी सामान्य रोशनी का संकेत नहीं है। कमल की सांसें तेज। काका, आपने कहा धुंधलोक सच है, फिर वो रोशनी, वो श्राप कैसे काम करता है? क्या सच में वहाँ कोई जीवित लोग पत्थर बन जाते हैं? सच आम लोगों की कल्पना से भी ऊपर है। वहाँ जो चीजें हैं वो हमारी समझ से परे है। पर एक बात याद रखना, हर कहानी में एक मार्ग होता है, परीक्षा। उस रोशनी के पीछे तुम्हारा मन, तुम्हारा डर और तुम्हारी चाहत तीनों परखी जाएगी। कमल की आंखों में उम्मीद और डर एक साथ जग रहे। उसकी उंगलियां मिट्टी पर से चिपक गई। हाथ में कुल्हाड़ी का कालिखा सा ठोसपन। लेकिन अगर सच में कोई जड़ी बूटी, कोई दवा, कोई खजाना हो तो क्या मैं नहीं ले आ सकता? क्या एक मौका भी नहीं लिया जाएगा? तू हमेशा एक मौका की बात करता है, पर एक मौका कभी किसी का अधूरा ना रहने देता। सुन, कई लोग गए थे, कुछ लौटे नहीं। कुछ लौटे तो बदल गए। किसी ने सोना छुआ और पत्थर बन गया। किसी ने जड़ी बूटी चुरा ली और उसे देने की हिमाकत की तो उसकी आवाज़ें एकदम सूखी हो गई। को देखकर मैं भी कांप गया था। वो कुछ पल चुप रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, कमल, मैं तेरा साथ दे रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें रोकना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं जानता हूँ तेरा मन कितना मजबूत है। पर मजबूत दिल और जल्दबाजी में फर्क होता है। कमल ठहरे हुए पाँव फिर आगे बढ़ाता है, पर अब कदम धीमे। धुंध की खुशबू के नाक में अजीब सी गंध छोड़ती है।
जैसे सड़ी पत्ती और मीठी धातु का मिश्रण। हवा का तापमान अचानक गिरता है। उसकी सांसों में धुंध की ठंड सीधे उतरने लगती है। काका, अगर मैं नहीं गया और कोई और आया, अगर कोई बीमार का इलाज इसी जड़ी बूटी से हो सके और मैं पीछे रह जाऊं, और अगर वही जड़ी बूटी यहाँ खड़ी हो और उसने तेरे मन को तोड़ डाला, क्या तब भी तू खुद को निहारता रहेगा? कमल का चेहरा रंग बदलता है। शब्द उसके होठों पर फंसते, उसकी आंखें तेजी से भैरव पर टिकती हैं, मानो कोई उत्तर ढूंढ रहा। तभी झाड़ियों के बीच से एक हल्की आवाज सुनाई देती है, एक बुजुर्ग पुरुष की, जिसका चेहरा धूप से झुलसा हुआ पर आंखों में एक शांत कठोरता है। वो व्यक्ति धीरे धीरे चलते हुए सामने आता है कि कंधे पर एक छोटा झोला और हाथ में एक पुरानी लाठी है। भैरव, तू भी किस लिए खड़े हो? और ये जवान आदमी कौन है? ये कमल है, जंगली लकड़हारा। मैंने उसे रोका था, पर उसकी आंखों में तो कुछ अलग ही चाहत है। तुझसे परीक्षा करनी थी, इसलिए बुलाया। बुजुर्ग की आंखों में एक मंद हंसी छाई और उसकी आवाज में गंभीरता बनी रही। कमल मेरा नाम मधु है। मैंने अपने बचपन में भी धुंध लोक सुना है, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई आज भी उसके निकट जा सकता है। पर सुन, सबसे पहली बात, धुंध किसी बाहरी वस्तु की नहीं, ये मन की गूंज है। तुम्हें अपने मन से टकराना होगा, ना कि धुंध से। कमल थोड़ा झुककर मधु को देखता है। उसकी आंखों में अनुभव की चमक है और चेहरे पर समय की रेखाएं, मानो उसे सांत्वना दे रहा हो और साथ ही चेतावनी भी दे रहा हो। मधु जी, क्या आपने कभी अंदर किसी ने बताया क्या सच में जो सोना छूकर पत्थर बने हुए लालची थे? क्या ऐसी ही सजा है? हाँ, और परंतु केवल लालच नहीं, कई बार ये भी हुआ है कि किसी ने सोचा मैं ही न्याय करूँगा, मैं ही ले लूँगा, पर यही विचार उसके पत्थर बनने की जड़ बन गए। श्राप सिर्फ लालच पर नहीं, असंयम पर आता है। जो अपने भीतर की कुलबुलाहट पर काबू नहीं रखता, वो फंस जाता है। कमल के भीतर संघर्ष और तीव्र हो गया। उसकी सांसें अनियमित हो रही थी। उसकी उंगलियां कुल्हाड़ी के हत्थे पर कसकर दब गई। उसके मन में अपनी माँ, बीमार गांव वाले, माँ के लिए दवा, सबकी तस्वीरें एक साथ चमकने लगी। अगर ये सच है तो फिर क्या करना चाहिए? क्या वापस लौट जाऊं? पर अगर हम लौटे तो कौन उस जड़ी बूटी को लाएगा? क्या मैं अपनी आंखें बंद कर दूसरे की तकलीफ को देख पाऊंगा? भैरव और मधु दोनों उसे देखते हैं। उनकी आंखों में सहमति और प्रश्न दोनों। फिर भैरव धीरे से कहता है, कमल, किसी भी यात्रा में 3 चीजें काम आती है: साहस, समझ और त्याग। साहस के बिना कोई कदम नहीं उठता, समझ के बिना कदम गलत पड़ते, और त्याग के बिना कदम भारी पड़ते हैं। तू अपने भीतर पूछ, क्या मेरा साहस दिखावा है, समझ है या त्याग? कमल सिर झुकाता है, मन तकलीफ से करहाता है। हवा में धुंध की रोशनी एक बार फिर झिलमिला उठती है। अब वो पहले से ज्यादा नजदीक प्रतीत हो रही है, मानो एक हाथ ही बाकी है। कमल की उंगलियां हिलती है। वो कुल्हाड़ी नीचे रख देता है और धीरे धीरे झाड़ी के पास चलता है, पर वो अचानक वापस पलट कर भैरव से कहता है, यदि मैं जाऊं और कुछ हो जाए
तो कौन मेरी माँ का ख्याल रखेगा? कौन गाँव वालों की मदद करेगा? मैं अकेला हूँ, पर मेरा हृदय भारी है। मैं नहीं चाहता किसी की मौत का कारण बनूं। भैरव की आंखें भी नम हो जाती हैं। अगर तेरा मन साफ है तो तू वापस भी जा सकता है और अपने तरीके से मदद कर सकता है। हर समस्या का हल धुंधलों की नहीं, पर अगर तेरा मन कमजोर है और लालच उसमें समा जाए तो तू भी पत्थर बन जाएगा। मधु सिगार की तरह हवा छोड़ता है और सांस में एक गहरी बात जोड़ता है। कमल, यदि तू जाना चाहता है जाने दे, पर जाने से पहले एक वचन दे। जो कुछ भी तू देखेगा, जो भी स्वर्णिक चमक तुझे तानेगी, उसे तू अपनी आंखों के सामने नहीं रखेगा। तू ऐसा वचन दे कि तेरे हृदय का निर्णय स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दया के लिए होगा। कमल ठिठक जाता है। उसकी उंगलियां अपनी जांघ पर कसकर बंद हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, पर वो ठोस आवाज में जवाब देता है। मैं वचन देता हूँ, अगर वहाँ कुछ भी मिलेगा और वो मेरे गांव की भलाई के अलावा किसी और लालच के लिए मेरा मन खींचेगा तो मैं उसे नहीं छूऊंगा। मैं पहले मदद के लिए जानने की कोशिश करूंगा, और यदि ये सच में किसी की बीमारी ठीक कर सकती है तो मैं उसे लेने का उपयुक्त मार्ग आजमाऊंगा। चोरी नहीं, चोरी के बदले पत्थर नहीं। भैरव के चेहरे पर थोड़ी राहत की झलक आती है। मधु उसकी ओर झुककर मुस्कुराता है, पर मुस्कान में सौम्यता और भारीपन दोनों है। ठीक है कमल, ये वचन तुम्हें धुंधलों की परीक्षा में मजबूत रखेगा। अब धीरे धीरे चल और ध्यान रख, धुंध की आवाजें तेरे भीतर की आवाजों को तेज कर देगी। किसी भी समय यदि तेरे मन में लालच साफ दिखे तो तुरंत पीछे हटाना। कमल धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी टोली भैरव, मधु और कमल अब लगभग काली धुंध के किनारे पहुंच चुकी है। हवा में एक सन्नाटा है, बस पेड़ों की हल्की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं। शहर की ओर बढ़ते कदम, दिल की धड़कनें तेज और उस काली धुंध के भीतर का खालीपन, ये सब मिलकर एक ऐसी घड़ी बना रहे थे जहां हर निर्णय की गूंज दूर तलक सुनाई देगी। कमल ने एक बार अपने गांव की तरफ देखा। वहां उसकी बात छाया के समान दिखी और फिर उसने आंखें बंद करके धुंध की ओर बढ़ना शुरू किया। जंगल ठहरा हुआ था, सिर्फ 3 साए, कमल, भैरव और मधु काली धुंध के ठीक सामने खड़े थे। हवा ठंडी नहीं, जमी हुई लग रही थी। कमल का दिल पहली बार इतना तेज धड़क रहा था कि उसकी धड़कन वो खुद अपने कानों में सुन सकता था। भैरव ने कमल के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन हाथ में कंपन साफ दिख रहा था। कमल, चाहे जो भी हो जाए, धुंध के अंदर सीधे मत चलना। कदम ऐसे रखना जैसे कोई बच्चा अंधेरे में रास्ता टटोल रहा हो। अगर तुझे आवाजें सुनाई दे, उन्हें जवाब मत देना। कमल का चेहरा हल्का पीला पड़ जाता है। अब आवाजें? कैसी आवाजें काका? भैरव और मधु एक दूसरे को देखते हैं, फिर मधु आगे बढ़कर बोलते हैं। धुंध तुझे तेरे ही मन की चीजें सुनाएगी। कभी तेरी माँ की आवाज, कभी किसी मरते आदमी की चीख, कभी ऐसी बातें जो तूने कभी सुनी ही नहीं। कमल की उंगलियां कांपने लगी। वो धीरे से कहता है, अगर माँ की आवाज आई तो? अगर वो मुझे पुकारे, कमल बेटा इधर आ, तो मैं क्या करूँगा? मधु अपना झोला कसकर पकड़ लेते हैं। तू उसी पल हार जाएगा। धुंध जानती है कि तेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है।
इसलिए कभी भी उस आवाज का पीछा मत करना। तुझे सिर्फ अपने कदम देखने हैं, धुंध की बातें नहीं। कमल गहरी सांस लेता है। उसकी आंखों में डर और दृढ़ता एक साथ है। अब वे धुंध के इतने पास थे कि लगता था जैसे वो धुंध कोई जीव खामोशी से सांस ले रहा हो। हवा में धीमी कंपन की ध्वनि है। कमल का दिल डूबने लगा। वो एक पल के लिए अपने गांव की दिशा में देखता है। बाकी तस्वीर की कमजोर आवाज कमल की आंखें भर आती है, पर वो होठ भींच लेता है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। भैरव की आंखें कांपती है। ईश्वर तेरा साथ दे बेटा। कमल आगे बढ़ता है और काली धुंध उसके चेहरे को छू लेती है। एक ठंडा झटका उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। धुंध के भीतर कदम रखते ही दुनिया बिल्कुल बदल गई। हवा भारी, धरती नरम और हवा में कहीं दूर से आती एक अजीब मीठी खुशबू। कमल ने हिम्मत करके आंखें खोली। चारों ओर धुंध में तैरते नीले, हरे और काले कण। पहली बार कमल को एहसास हुआ वो सचमुच किसी दूसरे संसार में आ गया है। अचानक से कमल, ओ बेटा इधर आ। माँ की आवाज आती है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल वैसी ही। कमल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, घुटने कांपने लगे। माँ, तुम यहाँ कैसे? वो एक कदम आगे बढ़ने ही वाला था कि भैरव की कड़ी आवाज उसे याद आई। धुंध तुझे तेरी कमजोरी से तोड़ेगी। कमल खड़ा रह गया, दोनों हाथ कसकर मुट्ठी बना ली। नहीं, नहीं, असली माँ नहीं है, ये सिर्फ धोखा है। माँ घर पर है, ये धुंध मुझे फंसाना चाहती है। लेकिन आवाज फिर आई और इस बार और भी दर्द भरी। कमल बेटा, मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? कमल के आंसू निकल पड़े। अचानक धुंध हिलती है और धुंध धीरे धीरे एक आकृति का रूप ले लेती है और एक धुंधला सा स्त्री का चेहरा उभरने लगता है। कमल के कदम पीछे हट जाते हैं। माँ, ये माँ नहीं है, ये कोई जादू है। धुंध स्त्री उसके पास बहुत पास आती है। उसकी आंखें खो जैसी गहरी और चेहरा धुंध जैसा पारदर्शी। अगर तुम मुझसे दूर गए, मैं मर जाऊंगी तेरी वजह से। कमल भय से जड़ हो जाता है। ये धुंध का पहला घातक जाल था। लोग सोने से नहीं, अपनों की आवाज और यादों से हारते थे। कमल एक पल को हारने ही वाला था। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा। कमल मुड़ता है, वो बधू था। वो भी धुंध में घुस आया था कमल को बचाने। वो तेजी से फुसफुसाता है, कमल ध्यान रख, धुंध की पहली चाल अपनों का भ्रम। इससे लड़ नहीं तो तू यहीं रुक जाएगा। कमल तेजी से सांसें लेने लगा। कमल ने आंखें बंद की और जोर से कहा, तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी असली माँ घर पर है। मैं उसके लिए जीता हूँ, ना कि तुम्हारे लिए। धुंध स्त्री की आकृति अचानक चटक कर बिखर गई। धुंध पीछे हट गई और पहली बार कमल धुंध के भीतर थोड़ा आगे बढ़ गया। तभी धुंध हल्की पड़ने लगी, नीली रोशनी और स्पष्ट दिखने लगी। एक रास्ता धुंध को चीरता हुआ आगे तक निकल आया, जैसे किसी ने उसे चलने का निमंत्रण दिया। कमल की आंखों में अब डर कम और साहस ज्यादा था। बधू पीछे हटते हुए बोला, अब आगे तुझे अकेले जाना होगा कमल। धुंध लोक तक पहुंचने के लिए हर आदमी को भीतर अकेले लड़ना पड़ता है। कमल ने सिर हिलाया। अपने अंदर पहली जीत का कंपन उसने महसूस किया। वो उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा, धुंध के और गहरे संसार में।